क्या होता है समर्पण? क्या होता है समर्पण? धर्मांधता नहीं है। समर्पण का तात्पर्य है अच्छी तरह जांच लिया, अच्छी तरह जान लिया, अच्छी तरह परख लिया, अनुभव कर लिया और उसके उपरांत अब बुद्धि और मन और चित्त, इन तीनों की जो हस्तक्षेप करने वाली सतत क्षमता है बीच में आके विघ्न उपस्थित करने की, उसे पूर्णतः निर्मूल कर देना। समर्पण धर्मांधता नहीं है बाबू। समर्पण धर्मांधता नहीं है। जान लिया, जांच लिया, परख लिया, अनुभव कर लिया, उसके उपरांत छोड़ दिया। केवल जो कहा, जो रचा है वो किया, पूर्ण समर्पण से। समर्पण बहुत बड़ा विवेक है। इट इज ए फार साइटेड विजडम, ए डिसीजन बाय ए ह्यूमन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। हर किसी के बस का समर्पण नहीं हो सकता। हर कोई उतनी दूर तक जाकर के अपने संशय को समाप्त करना और केवल उत्कर्ष के लिए एक सकारात्मक सोच रखना। जिसकी सोच सकारात्मक नहीं है, जिसकी सोच में विकार है, जिसे केवल कुतर्क करना है, तर्क नहीं। तर्क, कुतर्क, वितर्क अलग है। कुतर्क, मुझे तो कोई दोष ढूंढना ही है। तर्क, बस उतना जानना है जितने से मेरे भाव की, मेरी विधि की, मेरी पद्धति की पुष्टि हो जाए। हाँ, ये ऐसे ही होता है, ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, बस पुष्टि हो जाए, उतना तर्क आवश्यक है। उतना तर्क होता चले तो जीव धीरे धीरे समर्पण को बढ़ता है। मन संशयग्रस्त है, इसका नाम ही यही है। ये हमेशा संशय में रहता है। जितना ये संशय में, उतना बुद्धि अनिश्चय में। निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं हो पाती। मन संशय, संशय, संशय और बुद्धि अनिश्चय, अनिश्चय, अनिश्चय। चित्त अस्थिर, अस्थिर, अस्थिर। तो कहां बात बने? नहीं बनती। एक समर्पण चाहिए। तर्क आवश्यक है, आवश्यक है, कुतर्क नहीं। जब दिल किसी बात में प्रगति चाहता है, दिल किसी उद्देश्य को पूरा करना, दिल माने अच्छी, सच्ची, सात्विक इच्छा, तो तर्क ही निकलेगा, कुतर्क नहीं निकलेगा। और जब तर्क के प्रश्न हो, उनकी पुष्टि हो, व्यक्ति आगे निरंतर बढ़ता चला जाता है। संशय आता है जब कई साधक कुछ दिन साधना करके अनुभव प्राप्त नहीं कर पाते। एक तो उनकी श्रेणी है जो आहार विहार विचार में कोई परिवर्तन नहीं करते, साधना से सब कुछ चाहते हैं। उसी प्रकार कि परहेज मैं इतना भी नहीं करूंगा, मुझे दवाई पूरा ठीक कर दे। दूसरे वो साधक हैं जो आहार विहार विचार तीनों में पूरी सतर्कता अनुभव करते हैं, पर पद्धति में थोड़ी गलती चूक हल्की फुल्की हो जाती है, पर उनका सुधार बड़ी जल्दी हो सकता है। कोई चिंता ही नहीं, उनकी चिंता नहीं। तीसरे वो हैं जो चिंता का विषय थोड़े से हैं,
कौन? जिनका आहार भी ठीक, विहार भी ठीक, विचार भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, विधि भी ठीक, फिर भी आत्मिक प्रगति नहीं हो रही। वो चिंता का विषय क्यों है? वो उनके लिए चिंता का विषय है कि उन्हें अनुभूति कुछ नहीं हो रही। वो मेरे लिए चिंता का विषय नहीं। क्यों? क्योंकि उनके भीतर बहुत बड़े स्तर पर कर्म का क्षय, विकारों का क्षय होता चला जा रहा है, जो समय रहते निश्चित रूप से अपना प्रकाश उन्हें दिखाएगा। एक वो साधक भी हैं जो प्रगति प्राप्त कर रहे हैं, पर प्रगति प्राप्त करते हुए उन्नति मिलते मिलते उनकी अपने से आशाएं बहुत बढ़ गई हैं, वो भी हैं। उन्होंने अपने प्रति अपने आप से आशाओं का स्तर बड़ा ऊंचा कर लिया है, वो भी असंतुष्ट होते हैं, उनका भी स्वागत है। धीरे धीरे ये सभी श्रेणियां संशय की छोड़कर उन्नति के, प्रगति के मार्ग पर निरंतर प्रतिपल प्रतिदिन चलती हैं। कोई दिन नहीं बीतता उनकी प्रगति ना होती हो। ये पक्की बात गांठ बांध लो, उनकी प्रगति होती है, खुली आंखों से दिखाई ना भी दे तो भी, खुली आंखों से दिखाई ना भी दे तो भी उनके तप की, उनकी साधना की जड़ें नीचे जा रही होती है। अनुभव से बोला है बेटा, तुम चिंता मत करो। जिन्होंने अपनी आशाएं अपने प्रति बढ़ा ली हैं वो भी, जो सब करते हुए भी अभी अनुभव नहीं कर पा रहे वो भी, और जिनको आहार विहार विचार में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं वो भी, चिंता छोड़ दो। पर जिसे केवल कुतर्क है, अर्थात उसका समय अभी आएगा। जिसके पास सार्थक तर्क है उसका समय आ चुका। आश्वस्त हो जाओ, अध्यात्म मार्ग किसी को निराश कर ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। आदि गुरु मुनि वेद व्यास जी पर एक कार्यक्रम की रचना हो रही है, बहुत सुंदर कार्यक्रम होगा, उसका प्रीमियर करेंगे। अभी बना नहीं, मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। पहले तो मैं हॉल पे करना, पर हॉल में नहीं कर रहा, लाइव नहीं कर रहा, क्योंकि कई बार बैंडविड्थ धोखा ना दे जाए, इसलिए रिकॉर्ड करके, और रिकॉर्ड भी किसी अद्भुत स्थल से, और फिर उसको प्रीमियर करेंगे। संशय मत करना अपने ऊपर और ना अपनी साधना पर, हटाना। समझ गए ना? मत करना, विश्वास करो। ओम शांति।